जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। मैं प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी सुरक्षित हैं और प्रभु के अनुग्रह में डटे हुए हैं। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आपने भी शायद उसे देखा होगा, जिसमें एक हिंदू पत्रकार भाई ने बड़ी बेबाकी और सच्चाई के साथ मसीही समुदाय के विरोधियों को करारा जवाब दिया है। ये देखकर मन को कितनी तसल्ली मिलती है कि जब सच्चाई की बात आती है तो परमेश्वर किसी को भी खड़ा कर सकते हैं। गवाही देने के लिए हमेशा हम ही नहीं, कभी कभी संसार के लोग भी सच्चाई के पक्ष में गवाही दे देते हैं। बाइबल भी कहती है कि अगर हम चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। लेकिन आज मैं यहाँ सिर्फ उस वीडियो पर बात करने नहीं आई हूँ। आज मैं आपसे एक न्यूज़ एंकर की तरह नहीं, बल्कि आपके परिवार के एक सदस्य, आपकी अपनी बहन की तरह बात करने आई हूँ। मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सुनें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सच्चाई की मार्ग को सपोर्ट करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं बाइबल से किसी नए विषय पर वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरा उद्देश्य है कि मैं अपने हर मसीही भाई बहन को प्रोत्साहित, मोटिवेट कर सकूं और प्रभु में आगे बढ़ने की सलाह दे सकूं, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह से वो शांति मिली है जो ये संसार हमें कभी नहीं दे सकता। वो हमारा परमेश्वर है। हमारे पापों की खातिर, हमारे बुरे कामों के खातिर उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, ताकि हम उसके नाम में उद्धार पा सकें। हम सब जानते हैं कि आज का समय मसीही भाई बहनों के लिए आसान नहीं है। चारों तरफ सवाल है, आरोप है, और कभी कभी तो हमारे विश्वास को शक की निगाह से देखा जाता है। ऐसे माहौल में बहुत से लोग अंदर से टूट रहे हैं, डर रहे हैं। मन में ये सवाल उठता है, क्या हम सुरक्षित हैं? क्या हमारा विश्वास करना गलत है? अगर आज आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं, अगर आप सफाई देते देते थक चुके हैं, तो सुनिए, प्रभु यीशु आज आपसे वही कह रहे हैं जो उन्होंने 2000 साल पहले कहा था। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, याद रखिए, हमारा धर्म, हमारा विश्वास डर पर नहीं, बल्कि प्रेम पर टिका है। जब दुनिया नफरत करती है तो हम प्रेम करते हैं। जब दुनिया बदला लेना चाहती है तो हम क्षमा करते हैं। यीशु ने हमें तलवार उठाना नहीं सिखाया, यीशु ने हमें क्रूस उठाना सिखाया है। जब उन्हें गालियां दी गईं, वे चुप रहे। जब उन्हें सताया गया, उन्होंने प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। यही हमारा डीएनए, यही हमारी मसीही पहचान है। लोग कहते हैं हम धर्म बदलते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम वो लोग हैं जिनके जीवन को प्रभु ने बदला है। हम इस देश के दुश्मन नहीं, बल्कि इस देश के लिए प्रार्थना करने वाले नागरिक हैं। हम शांति दूत हैं। हम यीशु के अनुयायी हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है, अपना विश्वास मत छोड़ना। भले ही लोग हंसे, भले ही रास्ता मुश्किल हो, भले ही अंधेरा घना हो, बाइबल का वादा है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वे आनंद के साथ लवनी करेंगे। आपका एक एक आंसू परमेश्वर की बोतल में जमा है। आपकी रात की खामोश प्रार्थनाएं स्वर्ग में सुनी जा रही हैं। विरोध इस बात का सबूत है कि आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि शैतान कभी खाली गाड़ी को नहीं रोकता, वो उसी को रोकता है जिसमें खजाना होता है। तो आज डरिए मत, घबराइए मत। जवाब बहस से नहीं, अपने जीवन से दीजिए। जवाब नफरत से नहीं, प्रेम से दीजिए। आइए, हम अपनी आंखों को बंद करें और उस जीवित परमेश्वर की हुजूरी में चलें। अपने मनों को संसार की बातों से हटाकर सिर्फ यीशु की ओर लगाएं। हे हमारे प्रेमी पिता, सेनाओं के यहोवा, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है। धन्यवाद प्रभु आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद इस जीवन के लिए। हे पिता, हम आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि जब चारों तरफ शोर है, तब भी आप हमें अपनी शांति देते हैं। आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। आप ही हमारे रक्षक, हमारी चट्टान और हमारा गढ़ हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके उस महान प्रेम के लिए जो आपने क्रूस पर हमारे लिए दिखाया। जब हम पापी ही थे, तब आप हमारे लिए मरे। आपके लहू के द्वारा हमें माफी मिली, हमें अपनाया गया। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ओ पवित्र आत्मा, इस समय हमारे बीच में आइए। जो भी भाई बहन इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनके घर में, उनके कमरे में अपनी उपस्थिति को भर दें। प्रभु यीशु, आज मैं विशेष रूप से उन भाई बहनों को आपके सामने लाती हूँ जो डरे हुए हैं। पिछले दिनों की घटनाओं ने, समाचारों ने और आसपास के माहौल ने जिनके मन में खौफ पैदा कर दिया है। प्रभु, आपका वचन कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। आज हर एक डरने वाले हृदय पर अपना हाथ रखें, उनकी घबराहट को दूर करें। जो भाई बहन अकेलेपन में रो रहे हैं, जो भविष्य को लेकर चिंतित हैं कि कल क्या होगा,
उन्हें आज आपकी आवाज सुनाई दे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं यीशु के नाम से हर प्रकार के भय की आत्मा को बांधती हूँ। हर नकारात्मक विचार को, हर चिंता को हम आपके चरणों में रखते हैं। उन्हें अपनी स्वर्गीय शांति से भर दें, एक ऐसी शांति जो समझ से परे है। प्रभु, आपने हमें सिखाया है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। ये हमारे स्वभाव में नहीं है प्रभु, लेकिन ये आपके स्वभाव में है। आज हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो मसीही समाज से नफरत करते हैं, जो गलत फहमियों के शिकार हैं। प्रभु, उनकी आंखों को खोलें। जिस तरह आपने शाऊल को बदल दिया था, वैसे ही उनके हृदयों को बदलें। उन्हें भी आपके प्रेम का अनुभव हो। हम उस पत्रकार भाई के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिसने सच्चाई का साथ दिया। ऐसे और भी लोगों को आप खड़ा करें जो न्याय और सत्य के पक्ष में बोल सकें। हमारे देश भारत के लिए हम प्रार्थना करते हैं, यहाँ के नेताओं, अधिकारियों और प्रशासन के लिए। प्रभु, हमारे देश में शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे। हर एक योजना जो अंधकार की ओर ले जाती है, वो यीशु के नाम में विफल हो जाए। हम अपने देश पर आपके आशीष की घोषणा करते हैं। प्रभु, आज के समय में अपनी कलीसिया को मजबूत करें। हमारे पादरियों, प्रचारकों और अगुओं को अपनी सामर्थ से भर दें। हमें ऐसा विश्वास दें जो परिस्थितियों को देखकर न डगमगाए। शद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरह आग की भट्टी के सामने भी हम आपके नाम का इनकार न करें। हमें नाम का मसीही नहीं, बल्कि काम का मसीही बनने में मदद करें। हमारा जीवन ऐसा हो कि लोग हमें देखकर आपके नाम की महिमा करें। अगर कोई भाई बहन आज कमजोर पड़ रहा है, जिसका विश्वास डगमगा रहा है, तो पवित्र आत्मा, आप उसे थाम लें। उसे याद दिलाएं कि ये लड़ाई हमारी नहीं, बल्कि यहोवा की है। अंत में प्रभु, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को आपके सामने रखती हूँ। अगर कोई बीमार है, तो यीशु के कोड़े खाने से वे चंगे हो जाएं। अगर कोई कर्ज में है या आर्थिक तंगी में है, तो आप उनके लिए स्वर्ग के झरोखे खोल दें। जिनके घरों में क्लेश है, वहां आपका प्रेम और मिलाप आए। उनके बच्चों को, उनके परिवार को आपके लहू की सुरक्षा में छिपाते हैं। कोई भी हथियार जो उनके विरुद्ध बनाया जाए, वो सफल न हो। हे प्रभु, हमें शक्ति दें कि हम नफरत के बीच भी आपके प्रेम का दीपक जलाए रखें। हम दुनिया के सामने एक गवाही बन सकें। हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें। हम सब कुछ आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। आदर, महिमा और जलाल आपको देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।